एक साधु जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठकर रोज ध्यान किया करते थे। उस जंगल से रोज एक लकड़हारा लकड़ियां काट कर ले जाता था। एक दिन साधु ने उस लकड़हारे को रोक कर कहा, तुम रोज यहाँ से लकड़ियां काट कर ले जाते हो और तुझे 2 टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता। तू जरा आगे क्यों नहीं जाता? वहाँ आगे चंदन के वृक्षों का जंगल है। एक दिन काट लेगा तो 7 दिनों के लिए खाने की व्यवस्था हो जाएगी। ये सुनकर उस लकड़हारे को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वो सोचता था कि जितना मैं इस जंगल के बारे में जानता हूँ उतना और कौन जान सकता है। जंगल में ही लकड़ियाँ काटते काटते तो उसकी जिंदगी बीती है। ये साधु यहाँ बैठा रहता है और ध्यान किया करता है। इसको क्या खाक पता होगा कि जंगल के आगे क्या है? फिर उसके मन में ख्याल आया कि शायद ये साधु ठीक ही कह रहा हो। झूठ क्यों कहेगा? मैंने इसका क्या बिगाड़ा है? शांत आदमी मालूम पड़ता है, मस्त आदमी मालूम पड़ता है, कभी बोला भी नहीं इसके पहले। एक बार जाकर देखने में क्या जाता है। साधु बात मानकर वह आगे गया। जब वह वहां पहुंचा तो देखकर वो हैरान हो गया और वो सोचने लगा कि मैं कितना मूर्ख हूँ, मैं कभी आगे क्यों नहीं आया, मैं उसी जंगल में क्यों भटकता रहा। वो लकड़हारा पूरे समय यही सोचता रहा। जब वह लकड़ी काट कर वापस लौट रहा था तो वह साधु के चरणों में गिर पड़ा और रोता हुआ कहा, मुझे क्षमा कर दो। मेरे मन में बहुत संदेह आया था, क्योंकि मैं सोचता था कि मुझसे ज़्यादा इस जंगल के बारे में कौन जानता है। मेरा बाप भी लकड़हारा था और मेरे दादाजी भी लकड़हारे थे। हम भी यहीं से लकड़ियाँ काट कर अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि इसके आगे भी कुछ हो सकता है। मैं भी कितना अभागा हूँ। काश ये पहले पता होता तो ये ज़िंदगी गरीबी में न बितानी पड़ती। साधु ने कहा, कोई बात नहीं, जब जगो तभी सवेरा। आगे जाओ, चंदन की लकड़ियाँ काटो। अब उस लकड़हारे के दिन बड़े ही आराम से गुजर रहे थे। एक दिन लकड़ियाँ काट लेता तो 7-8 दिन जंगल आने की भी जरूरत नहीं पड़ती। बाजार में उसकी इतनी कीमत मिल जाती थी। लकड़हारा एक दिन आता और लकड़ियाँ काटता, बाजार में बेच देता। एक दिन जब वह लकड़हारा लकड़ियाँ काटने जा रहा था तो उसे रोककर साधु ने कहा, तुम जब से लकड़ियाँ ही काट रहे हो, आगे नहीं गए? तुम्हारे मन में कभी विचार नहीं आया? तुम्हारे मन में ये कभी सवाल नहीं उठा कि इस चंदन के जंगल के आगे भी कुछ हो सकता है? ये सुनकर लकड़हारा बोला, ये तो मेरे मन में कभी ख्याल ही नहीं आया कि चंदन के जंगल के आगे कुछ हो सकता है। साधु ने कहा, चंदन के जंगल के आगे जाओ, वहाँ चांदी की खदानें हैं। लकड़ियाँ काटना छोड़ो, एक दिन ले आओगे तो 2-4 महीने के लिए हो जाएगा। अब तो वह साधु पर भरोसा भी करने लगा था। लकड़हारे ने वहाँ जाकर देखा तो वहाँ पर सच में चांदी की खानें थी। वह खुशी से उछलने लगा। अब तो वह एक बार चांदी ले जाता और आराम से 4-5 महीने रहता और फिर 4-5 महीने बाद आता और फिर से चांदी ले जाता। ऐसे ही कुछ वर्ष गुजर गए। एक दिन जब वह चांदी लेने जा रहा था तो उसे वो साधु उसी पेड़ के नीचे बैठा मिला। साधु ने कहा, तुम अभी भी चांदी ही ला रहे हो? थोड़ा और आगे जाओ, वहाँ सोने की खदानें हैं। जब वह लकड़हारा चांदी की खदानों के कुछ दूर आगे गया तो उसने देखा कि सचमुच सोने की खदानें थी। इतना सोना जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। वह लकड़हारा एक बार सोना ले जाता और कुछ वर्षों तक जंगल नहीं आता। उसकी जिंदगी बड़े आराम से गुजर रही थी। ऐसे ही कुछ वर्ष गुजर गए। कुछ वर्षों बाद एक दिन जब वह लकड़हारा सोने की खान की तरफ जा रहा था तो उसे फिर से वही साधु मिला जो एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहा था। जब उस साधु ने उस लकड़हारे को सोने की खान की तरफ जाते देखा तो साधु ने कहा, तुम कभी जागोगे कि नहीं? मुझे ही हर बार तुम्हें जगाना पड़ेगा, मुझे ही हर बार तुम्हें बताना पड़ेगा। तुम्हारे मन में कभी अपने आप से सवाल नहीं उठते? तुम्हारे मन में कभी अपने आप से ख्याल नहीं आते कि आगे जाकर देखूं आगे क्या है? लकड़हारे ने कहा, मैं भी कितना मूर्ख हूँ, मेरे मन में ये कभी विचार ही नहीं आया। मैं तो सोचता रहा कि सोने से बड़ा और क्या हो सकता है, बस यही आखिरी चीज रही होगी। साधु ने कहा, अरे मूर्ख, सोने की खान के आगे जाकर देख, तुझे वहाँ हीरो की खदानें मिलेंगी। जब वह लकड़हारा वहाँ जाकर देखता है तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। वहाँ सच में हीरे की खानें थी। अब तो वह लकड़हारा एक बार हीरे ले जाता तो कई वर्षों बाद जंगल आता। अब वह लकड़हारा समय के साथ बूढ़ा हो गया था। एक दिन जब वह हीरे लेकर जंगल से वापस जा रहा था तो उसे उसी पेड़ के नीचे फिर से वही साधु मिला। साधु ने कहा, अरे मूर्ख, अब तो हीरो में ही अटक कर रह गया। अब तो लकड़हारे को बहुत घमंड आ गया था। बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था, बड़ा सा घर बनवा लिया था, बड़ा सा एक महल बनवा लिया था। उसने कहा, अब छोड़ो, अब तुम मुझे परेशान मत करो, अब हीरे से आगे क्या हो सकता है?
उस साधु ने कहा, हीरे से आगे मैं हूँ। तेरे मन में ये कभी ख्याल नहीं आया, तेरे मन में कभी विचार नहीं आया कि ये साधु यहाँ मस्त बैठा है, जिसे पता है हीरों की खदान के बारे में, वह हीरे नहीं भर रहा है, हीरों से भी कुछ बड़ा, हीरों से भी कुछ मूल्यवान मिल गया होगा। तभी ये साधु इस पेड़ के नीचे निश्चिंत बैठा रहता है। तुम्हारे मन में कभी विचार नहीं आया? ये सुनकर वह लकड़हारा रोने लगा और साधु के चरणों में गिर पड़ा और कहा, मैं भी कितना बड़ा मूर्ख हूँ। मैं ये कभी समझ ही नहीं पाया कि जिसने ये सभी सोना चांदी हीरे जैसी बहुमूल्य वस्तुओं को छोड़ दिया हो, उसके पास जरूर इनसे भी बड़ा कोई धन होगा। मेरे मन में ये कभी ख्याल ही नहीं आया। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास वह कौन सा धन है जिसके सामने इस दुनिया की यह सभी दौलत छोटी है। लकड़हारे की बात सुनकर साधु ने कहा, वही तो मैं तुम्हें कब से बताना चाहता था। उस धन का नाम है ध्यान। लकड़हारे ने कहा, लेकिन मुझे तो ध्यान करना आता ही नहीं। साधु ने कहा, ध्यान करना बहुत सरल है। बाहर का धन बहुत इकट्ठा कर लिया, अब जरा भीतर की तरफ मुड़ जाओ, आराम से बैठ जाओ और देखो तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। अगर कोई जिज्ञासा हो, कोई अनुभव हो, उसे कभी पकड़े मत रहो, बस देखो और समझो। हो सकता है तुम्हें परमात्मा मिले, लेकिन तुम्हें उन्हें भी नहीं पकड़ना। जब तक नहीं पकड़ना जब तक तुम्हारे विचार, तुम्हारे अनुभव समाप्त न हो जाए। पर याद रहे, किसी भी अनुभव, किसी भी विचार को जबरदस्ती खत्म करने की कोशिश मत करना। जब कोई अनुभव न रहेगा, जब कोई विचार न रहेगा, जब कोई जिज्ञासा न रहेगी, जब तुम एक शांत अवस्था में पहुंच जाओगे, जब न कोई दृष्ट बचेगा और न ही कोई दृष्टा, जब तुम शून्य अवस्था में रहोगे और उस शून्य अवस्था में जलता है ज्ञान का दीपक, आत्मज्ञान का दीपक। ध्यान करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है धैर्य। आपके भीतर इतना धैर्य होना चाहिए कि घटना आज घटे या कई वर्षों बाद, आप ध्यान करने के लिए हमेशा तैयार रहें। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में भी एक हीरे की खान है जो हमारी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। बस ज़रूरत है तो उसे पहचानने की, उसे निखारने की। हमारे लिए वह हीरे की खान है हमारा ध्यान, हमारा माइंड, हमारा नॉलेज। इससे कीमती हमारी ज़िंदगी में और कुछ हो ही नहीं सकता।